नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्पर्श निगम। आप में से कई सारे लोगों ने दांतों पर कैप तो अवश्य लगवाई होगी और कई बार ये कैप निकल भी जाती है, कई बार दांत भी कैप के साथ निकल आता है और कैप लगाने के बाद कुछ लोगों को कुछ परेशानियां होती हैं। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, जिसमें क्या होता है कि दांत पर कैप लगने के बाद भी कैप के अंदर ही अंदर सड़न होने लगती है और फिर उसके बाद दांत का कैप जो है वो दांत के साथ ही कई बार निकल आता है या फिर दांत ऊपर से लूज होकर के गिर जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहली बात कि मेरे पास कुछ निकले हुए कैप रखे हुए हैं जो कि पेशेंट्स के ख़राब हो गए थे, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक पेशेंट का लाइव मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि उनकी कैप किस प्रकार से टूटने के बाद दांत के ऊपर से निकल गए, और सबसे अंत में मैं इस बारे में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी कैप इस प्रकार से ना निकले और आपकी कैप में कोई समस्या नहीं हो। तो चलिए आइए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कि भाई अगर हमें कैप लगे हुए हैं हमारे दाँतों में तो हमें किस प्रकार से उनका ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो कैप है वो किस प्रकार से निकल जाते हैं सड़न के कारण। ये एक पेशेंट का कैप है, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कैप है। बस केवल इसमें एक जगह से थोड़ा सा हमें घिसना पड़ा था, लेकिन बाकी आप देखिए कैप बहुत अच्छा लगा हुआ है और इसके मार्जिन्स भी ठीक थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इस दांत के अंदर ही कहीं ना कहीं सड़न होती रही, जिसकी वजह से ये दांत का टुकड़ा आप देख सकते हैं ये टूट के ऐसे निकल गया। और कैप में भी देखिए पूरा सीमेंट चारों तरफ से लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इस कैप के अंदर सड़न होती रही और दांत टूट के निकल गया। आप देख सकते हैं इस वाले दांत पे भी पूरी तरीके से इसके अंदर सीमेंट लगा हुआ है, लेकिन ये कैप फिर भी दांत के खराब होने की वजह से, पिछले दांत के खराब होने की वजह से ये निकल आया और दांत का टुकड़ा भी इसके अंदर ये फंसा हुआ है। देखिए ये तो हो गया मल्टी यूनिट ब्रिज, यानी कि 2 या 3 यूनिट का जो ब्रिज लगता है, ये उसकी बात हो गई। अब एक सिंगल यूनिट कैप और था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऊपर से ये कैप लगा हुआ था और ये कैप अंदर से दांत के सड़ने के कारण आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको अगर यदि आप पास से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि दांत में इस जगह पर कोने पर किस प्रकार से सड़न हो गई है और सड़न होने के कारण ये दांत यहीं से सड़ा और सड़ने की वजह से धीरे धीरे करके ये पूरा निकल गया। आप देख सकते हैं कैप के साथ अभी भी इसमें दांत चिपका हुआ है। ये आप देख सकते हैं जैसे ये दांत इसमें से निकल गया है, ये ऐसा दिखता है, और अंदर दांत चिपका हुआ है जो टूट करके निकल गया, ये ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि एक लाइव पेशेंट में हमने किस प्रकार से कैप निकाल करके आपको दिखाया है जो खराब हो गया था। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पेशेंट हमारे पास आया है जिनका कैप इस प्रकार से आप देख सकते हैं टूट के निकल गया, और क्राउन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो दांत है वो टूटा हुआ लगा हुआ है। ऐसा केवल इस वजह से हुआ कि जिस दांत के ऊपर कैप लगाया गया था उसके अंदर धीरे धीरे फिर से सड़न होती गई और ये दांत कमज़ोर होकर के टूट गया। आप देख सकते हैं उसकी फिटिंग बिल्कुल ठीक है, आगे से भी फिटिंग बिल्कुल ठीक लग रही है, और जब हम साइड से देखते हैं तो पीछे से भी इसकी फिटिंग ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी इस दांत के कैप के आसपास खाना फंसने के कारण ये अंदर से टूट गया और ये कैप बाहर निकल आया। अब हम थोड़ा दांत की तरफ ध्यान देंगे। आप दांत को देख सकते हैं कि अंदर से ही इसमें सड़न काफ़ी ज़्यादा थी और दांत के कुछ टुकड़े भी टूट करके अलग हो गए हैं। ये दांत की जड़ तक यानी कि रूट तक फ्रैक्चर हो गया है, जिसके कारण ये निकल आया है। पेशेंट्स के पूछने पर कि ये किस प्रकार से निकला तो उन्होंने बताया कि वह कुछ हार्ड खा रहे थे, यानी कि कठोर कोई वस्तु चबा रहे थे, जिसके कारण ये ऊपर से कैप इनका चटक के निकल गया है। यदि इस प्रकार की समस्या या ऐसे कोई कैप आपके भी चटक के टूट के निकल रहे हैं तो आपको अपने दंत चिकित्सक से एक्सरे अवश्य कराना चाहिए। आप देख सकते हैं दांत काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, लेकिन कैप के अंदर वो फिर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो मटेरियल है वो भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन दांत जो है वो ऊपर से कमज़ोर हो गया, जिसके कारण ये टूट करके निकल गया। अब आप इससे ये समझ सकते हैं कि जो कैप है यदि वह पूरी तरीके से अच्छे से सेट नहीं हो तो भी उसके अंदर इस प्रकार की समस्या हो सकती है और दांत टूट सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि क्राउन्स जो हैं वो किस प्रकार से निकल जाते हैं। मैंने आपको कुछ हाथ में अपने क्राउन दिखाए जो कि बहुत ज़्यादा सड़न होने के कारण निकल आए हैं पेशेंट्स के। उसके बाद मैंने आपको लाइव एग्जांपल एक पेशेंट के ऊपर दिखाया जिसमें एक पेशेंट के दांत जो था कैप लगा हुआ था वो टूट के बाहर निकल आया और उसके बाद उन्हें काफ़ी समस्या हुई और वो कैप हमने किस प्रकार से ठीक किया, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अब हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी कैप
या दांतों पर जो कैपिंग लगी हुई है, जो ब्रिज लगा हुआ है, उसमें कोई समस्या ना आए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यदि आपकी कैप के आसपास कहीं कोई खाना फंस रहा है तो आपको अपने डेंटिस्ट से संपर्क जरूर करना चाहिए। देखिए, कैप का जो मार्जिन होते हैं, कैप के जो सारी की सारी डिज़ाइन होता है, वो एक लैब में अच्छी तरीके से बना के दिया जाता है। यदि उसके बाद भी आपके दांतों में कहीं खाना फंस रहा है कैप लगने के बाद, तो हो सकता है डिज़ाइन की कोई गड़बड़ी हो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही हो। दूसरा, यदि कैप लगाने के बाद आपको मसूड़े के आसपास कोई दर्द महसूस हो रहा है या दांत में कोई दर्द महसूस हो रहा है, तो भी आपका कैप ठीक तरीके से नहीं लगा है, या उसके अंदर कोई सीमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर कैप का कोई पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ऊंचे रह गए। तीसरा, जो हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि कैप लगाने के बाद हमारे जो दांत हैं, दांत मिलाने पर बिल्कुल बराबर प्रॉपर मिलने चाहिए, और आपके जॉइंट्स के पास, यानी कि ये जो जॉइंट्स हैं, इनके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा दबाव नहीं पड़ना चाहिए और दांत पर कोई भी दर्द नहीं होना चाहिए। जो उसके बाद अगली बात यह है कि देखिए, यदि आपकी कैप लगे हुए हैं और कैप लगने के बाद आपके मसूड़ों में कोई सूजन आ रही है या दांत में कोई समस्या आ रही है, तो मोस्टली ये कई बार कैप के डिज़ाइन में कमी होने के कारण होता है, जिसकी वजह से कैप के आसपास खाना फंसने लगता है। धीरे धीरे कैप जिस दांत पर टिका हुआ है उसके अंदर सड़न हो जाती है, और सड़न हो जाने के बाद वो कैप धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है और दांत कुछ समय बाद टूट के अपने आप निकल जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है, स्पेशली उन दांतों में जिन दांतों में रूट कैनाल हो चुका है। ऐसा कई बार रूट कैनाल किए हुए दांतों में देखा गया है कि जिन दांतों में रूट कैनाल हो चुकी है उसमें अगर सड़न होती है तो ना पेशेंट्स को पता चलता है और ना ही उन्हें कोई दर्द होता है, क्योंकि ऑलरेडी रूट कैनाल करने के बाद हम दांत की नसों को ख़त्म कर चुके होते हैं, और उसके बाद सड़न जब होती है तो उसके अंदर कोई दर्द नहीं होता। तो यदि आपको लग रहा है कि कैप के आसपास कहीं खाना फंस रहा है या मसूड़ों में कोई सूजन है या कोई भी और समस्या है, स्पेशली रूट कैनाल किए हुए दांतों में, तो आपको अपने डेंटिस्ट से एक बार संपर्क ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके आने वाले समय में जो भी कैप आपके लगे हुए हैं वो अच्छे से सुरक्षित रहेंगे और आपकी मुस्कान और आपके मसूड़े हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ऐसी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसने अपने दांतों पर कैप लगवाई। यदि आप जानते हैं किसी को जिसने अपने दांतों पर कैप लगाया, आपके दोस्त, भाई, रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं, उन्हें ये ज़रूर बताइए कि भाई देखो, कैप लगे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।